जो सवाल है, ये सवाल बहुत डिटेल्ड से जवाब देने का है, 3-4 घंटा लगेगा। ये पूरा चीज़ों को अगर हमें जो है पूरा तरीके से एनालाइज करना है तो बेसिकली जो टेरर प्रोसिक्यूशंस है, आप अगर पूरा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेरर प्रोसिक्यूशंस को अगर आप देखें तो उसमें 5 किस्म का टेरर केसेस है। नंबर 1 है जहाँ पर पूरा तरीके से इनोसेंस को पकड़ते हैं, और बेसिकली 6 किस्म का है जो कम्प्लीटली इनोसेंस है, जिसमें जो है टॉर्चर करके एनहांस्ड इंट्रोगेशन टेक्निक्स जो नाम है उसका। Coming to the subject, actually there are 6 different kinds of terror cases, which is named as terror cases. Number 1 are cases where 6 different cases. One is a case where there are completely innocent, जिसमें बिल्कुल मासूम किस्म के लोगों को पुलिस पकड़ के टॉर्चर करके एनहांस्ड इंट्रोगेशन टेक्निक्स जिसको नाम दिया गया है वो करके कंफेशनल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसका उदाहरण है समझौता एक्सप्रेस है, मालेगांव है, 2006-2008 के मालेगांव है, अजमेर दरगाह है, मक्का मस्जिद है। ये तमाम केसेस कोर्ट के अंदर ही ये साबित हुआ कि इनोसेंस है। नंबर 2 केसेस है जहां पर इन्फॉर्मर्स जो पुलिस के लिए काम करते हैं, वो इन्फॉर्मर्स को जो है एक टाइम में इस्तेमाल करने के बाद उनको डिस्पोज किया जाता है, और वो डिस्पोज करते वक्त उनको जो है टेरर केसेस में इम्प्लीकेट किया जाता है, और फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ उनके स्टोरी दुनिया को जो है नहीं बताना है, इसलिए उनको जेल के अंदर डाला जाता है। इसका एक जो है उदाहरण है इरशाद अली एंड मौरिफ कमर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। और तीसरा किस्म का केस है जहां पर इंस्टिगेटर्स होते हैं। इंस्टिगेटर्स बेसिकली पुलिस के इन्फॉर्मर्स ही है, लेकिन उनका काम है इंस्टिगेट करना, कोई वायलेंस करने के लिए, और उनको जो है जो है भड़काना, लोगों को जो है उगलवाना, चीज़ों को जो है बोलने के लिए और करने के लिए। तो ये जो इंस्टिगेशन का जो मॉड्यूल है वो पूरा दुनिया में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो सक्सेसफुली किया है। इंडिया में भी हुआ है। उसका एक अच्छा उदाहरण है इरशाद अली का खुद का केस, जो सीबीआई इंक्वायरी में ये साबित हुआ कि वो खुद इंस्टिगेट करते थे जो है, और वो इनोसेंट साबित हुए बाहर आए। और नंबर 4 केस है जहां पर क्रिमिनल्स जो नॉन क्रिमिनल्स होते हैं, जो अलग अलग किस्म के सोशल एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट करते वक्त ये क्लेम करते हैं कि ये खूंखार आतंकवादी है या ड्रेडेड टेररिस्ट है, और उनको जो है जो अरेस्ट करने की वजह से पुलिस को गैलेंट्री अवार्ड्स और प्रमोशन वगैरह उसके वजह से मिलता है, ताकि वो नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है, बहुत बड़ा खूंखार आतंकवादी को पकड़ा है, ये साबित ये बोलने की वजह से उनको जो है स्पेशल जो है अवार्ड्स दिया जाता है। और नंबर 5 किस्म का केस है जहां पर पॉलिटिकल डिसेंट, जिसको जो है सियासी तौर पर जो है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, डिसिडेंट्स है, उन लोगों को जेल के अंदर बंद किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने अभी देखा ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो लड़ाई किया है, जो भी जो है पीसफुल प्रोटेस्ट किया है डेमोक्रेटिक मीन्स इस्तेमाल करके, और ये बार बार कहा है कि कोई भी वायलेंस हमारा तरीका नहीं है। मिसाल के तौर पर जो है उखालिद जैसे लोग, वो लोग को यूएपीए वगैरह केसेस में डाल के टेरर केसेस में फंसाना, और जो वाकई जो करते हैं, जो वायलेंस करते हैं, जो पॉलिटिकल जो है पार्टी और पॉलिटिकल रूलिंग क्लास के साथ रहते हैं, वो कुछ भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके खिलाफ यूएपीए छोड़िए, लेकिन एक केस भी उनके डाला नहीं जाता। तो ये है 5वां किस्म का केस। और छठे या 6 लेवल का केस जहां वाकई वो वायलेंस में विश्वास करते हैं, वो पॉलिटिकल जो है वायलेंस कह सकते हैं उसको, या टेररिज्म के नाम डाला जाता है उसको, तो ये वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं। तो ये 6 किस्म का अलग अलग केसेस, आप जो है पूरा टेरर केसेस को आप अगर 5 मिनट में अगर समेटने के लिए बोलेगा तो मैं यही बोलूंगा। और ये रिसेंट अरेस्ट के बारे में हमें तो ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो है बहुत ही चाइल्डिश किस्म का जो है क्लेम्स है, जिसमें परोटा, जो केरला के जो मलबार परोटा है, वो बनाते हुए आईसिस और जो है अलकायदा वगैरह के लिए फंड बनाने वाले जो है एक किस्म का केस है ये। ये तो यहाँ पर एक बड़ा मजाक बन गया था केरला में कि आईसिस और अलकायदा इतना जो है कमजोर हो गया है कि वो लोग जो है परोटा बना के जो है पैसा इकट्ठा करने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। तो उसका हकीकत हमें जानता नहीं है अब तक, कोई जो है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट शायद आ रहे हैं ग्राउंड्स में। तो इसमें टेरर केसेस के बारे में बहुत तफसील से बोलने का है, मैं उसके तहत अभी मतलब वो तफसीलात में नहीं जाना चाह रहा। एक्चुअली द टाइमिंग, मतलब इफ यू गो इनटू डिटेल्स, थिंग इज आप जब ये टेरर केसेस का डिटेल्स में जाएंगे तो हर टेरर केस का जो कैलेंडर है, जो उसको मीडिया में गुफ्तगू किया जाता है, वो कैलेंडर कहीं ना कहीं ऑनगोइंग पॉलिटिकल जो है जो हंगामा है उससे जुड़ा हुआ होगा। जब एक रूलिंग पार्टी या रूलिंग अलायंस जब भी एक पॉलिटिकल क्राइसिस में पहुंच जाते हैं तो उसको बचाव करते हैं जो है ये पूरा टेरर डिस्कोर्स। फॉर इंस्टेंस फिल वक्त जो मानसून सेशन जो पार्लियामेंट में चल रहा है, बहुत ही कंटेंशियस,
बहुत ही जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। आपको मालूम है पूरा पूरा नॉर्थ इंडिया में हंगामा चल रहा है बड़े पैमाने पे फार्मर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ, उनके जो है उनके उनके खिलाफ जो है गवर्नमेंट ने ये तय किया कि जो मिनिमम प्राइस एंड एश्योरेंस का जो है जो था अब तक जो गवर्नमेंट देते थे उसको भरपूर तरीके से बंद किया करने वाला उनके खिलाफ 3 बिल्स पास किया गया। और जब ये हंगामा शुरू हो गया फौरन अलकायदा आ गया, आईसिस आ गया, ताकि पूरे लोगों का जो है डाइवर्शन हो जाए। बेसिकली इसको डाइवर्शनरी टैक्टिक्स कहते हैं, उसका अटेंशन डाइवर्ट किया जाए और लोग जो है नॉन इश्यूज को गुफ्तगू करे और इश्यूज को ना गुफ्तगू करे। और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, मीडिया के जो है जो कंट्रोल करने वाला मिनिस्ट्री का, इसके बारे में ज्यादा गुफ्तगू ना करे। मुर्शिदाबाद में जो परोठा बेचने वाला लोगों का जो अलकायदा है वो ज्यादा गुफ्तगू करे। आप जो है देखेंगे उसी दिन जब ये लोगों को अरेस्ट किया था, वो अरेस्ट करने का दिन ही एक दूसरा केस था जो बहुत ही हाई प्रोफाइल स्पाई केस है। बेसिकली उसमें अगर उसका मजहब रिलीजन माना, आपको मालूम है इंडिया आजकल जो है पूरा मजहब के आधार पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसमें जो लोग हैं 3 लोग जो पकड़ा गया था वो हिंदू लोग थे। और उसमें जो है आपको मालूम है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के जो है लीडर है, उसमें काम करने वाला रिसर्चर भी थे, उसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी थे उसको। तो इसके बड़े इतना बड़ा एक नेटवर्क ऑफ स्पाई नेटवर्क के बारे में भी उसी दिन अरेस्ट हुआ था, लेकिन वो कहीं भी गुफ्तगू में नहीं आया। गुफ्तगू पूरा जो है हो रहा है अभी जो है जो अलकायदा है, जो नॉन इश्यू है, हमें पता समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाकई वो केस का हकीकत क्या है, हमें मालूम नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उसका हकीकत हम सब लोग जानेंगे।